हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन चैनल में। तो आज हम डोरोरो नाम की एक बहुत ही फेमस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस एनिमे की शुरुआत होती लॉर्ड इगिकाके नाम के एक योद्धा से, जो कि पिछले 12 सालों से भगवान बुद्ध का पूजा करने वाला होता है। पर इतनी सालों की प्रार्थना करने के बाद भी उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। इन सबसे हार कर वो हॉल ऑफ हेल में चला जाता है, जो कि डीमन से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे महान जगह होती है। इसके अंदर जाकर वो एक आदमी को अंदर बैठा हुआ देखता है। इसके बाद वो प्रीस्ट लॉर्ड ईगो को समझाता है कि अगर उसने डीमन से समझौता किया तो मरने के बाद पक्का उसे नर्क ही मिलेगी। इसके बाद लॉर्ड ईगो इस प्रीस्ट को बोलता है, तुम जिस बुद्धा की प्रार्थना और पूजा करने को बोल रहे हो वो मेरी कोई भी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा है और मेरे पास डीमन से समझौता करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा। इसके बाद लॉर्ड ईगो कहता है कि वो इशिगावा नाम के एक छोटे से गाँव का राजा है और उसके गाँव में एक महामारी फैलने के कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और बाढ़ के कारण उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अब मैं देवताओं के रहम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। और वो वहाँ भगवान से कोई प्रेयर करने नहीं बल्कि डीमन से डील करने आया है। और वो डीमन से कहता है, अगर मुझे इस पूरी कंट्री पे राज करने दोगे तो बदले में वो उसे कुछ भी देने को तैयार है। और इसके बाद वहाँ पर एक जोर से बिजली गिरती है और दूसरी तरफ वहाँ पर हमें उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। शुरुआत में वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद लॉर्ड ईगो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए कमरे में जाते हैं और जैसे ही वो अपने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाता है वो समझ जाता है कि डीमन ने उसकी डील को स्वीकार कर लिया है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो अपने बच्चे को नर्स को दे देता है। और इसके बाद उसकी पत्नी उससे कहती, वो जैसा भी दिखता हो वो तो है हमारा बच्चा ही। पर लॉर्ड ईगो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे एक और बच्चा पैदा करने के लिए कहता है और वो अपनी पत्नी को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करता है। इसके बाद ईगो की नजर लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू के ऊपर पड़ती है, जो कि उस लाइट की वजह से टूट गया था। और इसके बाद उसकी दूसरी पत्नी कहती है उससे, शायद लॉर्ड बुद्धा ने इस बच्चे को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है। इसके बाद वो नर्स उस बच्चे को एक बोट में रख देती और पानी में बहा देती है और जैसे वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती उसे एक डीमन खा लेता है। और इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो उस डीमन की सेंस को प्रेजेंस कर लेता है। और इसके साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी को पानी में भी कोई चीज सेंस होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता ये इंसान है या कि कोई डीमन, और उसे लगता है ये कोई श्रापित चीज है। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद स्टोरी 16 साल आगे बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि वो बच्चा सरवाइव करके बच चुका है और उस बच्चे ने अपने कमर पे एक तलवार भी लटकाई हुई होती है और वो एक गांव की तरफ जा रहा होता है। और अगले सीन में हम डोरोरो को देखते हैं, जो कि मार्केट के बीचों बीच चोरी का सामान को बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर सामान के मालिक आ जाता है और डोरोरो वहाँ से बचकर भाग जाता है। और इसके बाद उस सामान का मालिक डोरोरो को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। और इसके बाद ही अक्कीमारू वहाँ पर आ जाता है और वो एक ब्रिज पे खड़ा होता है और वो एक डीमन को सेंस कर रहा होता है, लेकिन नीचे खड़े आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि अक्कीमारू किसको देख रहा है। तभी उस वक्त पानी में से एक डीमन निकलता है, लेकिन अक्कीमारू उस डोरोरो को बचा लेता है। इसके बाद अक्कीमारू अपनी दोनों तलवार को निकालता है और उस डीमन और ब्रिज को तबाह कर देता है। और इसके बाद डोरोरो उसकी आर्म्स को लौटाने उसके पास जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक यू बोलता है। पर अक्कीमारू उसका कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है। इसके बाद ही अक्कीमारू की बॉडी शेप करने लग जाती है और उसका मांस नीचे गिर जाता है और हम लोग देखते हैं उस डीमन को हराने की वजह से अक्कीमारू की स्किन वापस आ जाती है। और सीन शिफ्ट होकर टियागो की ओर आ जाता है और हम देखते हैं कि एक बिजली कड़कती है और उसे याद आता है कि 16 साल पहले जो बिजली जमीन पर गिरी थी वो भी ऐसी ही थी। और इसे देखकर उसे अपने बेटे की अक्कीमारू की याद आ जाती है। इसके बाद टियागो जल्दी से हॉल ऑफ हेल में जाता है और वो वहाँ जाके देखता है कि एक डीमन की स्टैचू बीच में से फट गई है और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और उसके विलेज में दोबारा से वही हाल होने लगता है। ये सब देखकर उसे शक होता है कि 16 साल पहले उसने जो डील करी थी वो अब टूट गई है। और इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।